सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए, आज हम आपको सिखाने वाले हैं एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए हम जानते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम हिंदी में इसे ल स बोला जाता है, ल स। एल का मतलब होता है लोवेस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ला का मतलब लघुत्तम, सा का मतलब समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य भी एलसीएम को कहा जाता है। देखिए, एलसीएम को करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि नोट नंबर 1, जिस संख्या का इकाई यानी पीछे का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से विभाज्य होती है। दूसरा नोट से हमारे पास, जिस संख्या का इकाई अंक यानी पीछे का अंक 0, 5 हो तो वह 5 से विभाजित हो जाती है। और तीसरा नोट से हमारे पास, जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 7, 9 हो तो वह 3 से विभाजित होती है। 3 से विभाजित न हो तो वह अभाज्य संख्या से विभाजित होती है। जैसे कि 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41। यहाँ देखिए डॉट 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 दिया गया है, मतलब अनंत तक ऐसी संख्या अभाज्य जाती हैं। चलिए हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या वे होती हैं जो या एक से या फिर स्वयं से ही विभाजित होती हैं, अन्य किसी से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भी हम आगे जानेंगे परिभाषाओं में। तो चलिए देखिए, अब हम सवाल करते हैं आगे। देखिए, वीडियो पूरा जरूर देखें जिससे कि आप इस सवाल को अच्छी तरह समझ पाएं। सबसे पहले हम यहाँ पे हल डाल देते हैं, हल, और यहाँ पे विधि का नाम डाल देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। विधि से सबसे पहले ये जान लें कि देखिए, एलसीएम को हम दो विधि से हल कर सकते हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, दूसरा भाग विधि से। तो चलिए देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। हमें देखिए देखना है, सवाल में हमारे पास दो संख्या दी गई हैं, 36 और 64। तो देखिए, इसमें दोनों का अलग अलग फैक्टर निकालते हैं। तो एक तरफ हम 36 को लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं हम 64 को। अगर मान ली जाए आपके पास तीन संख्या होती, यानी 64 के बाद और भी संख्या होती, तो हमें उसका भी अलग यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ता, यानी उसके फैक्टर निकालना पड़ता। 4 होती तो चारों की जितनी भी संख्या हो सबके अलग अलग फैक्टर यानी गुणनखंड निकालना है आपको। तो चलिए सबसे पहले हम 36 का निकालते हैं। हम इसका पीछे का अंक यानी इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक इसका 6 है, इसलिए हम जानते हैं, हमने पहला नोट्स पढ़ा कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा, अर्थात इसमें हम 2 का भाग देंगे। अगर आप डायरेक्टली भाग देना जानते हैं तो डायरेक्टली दें, अगर नहीं जानते हैं तो आप रफ में भाग देकर देख सकते हैं। चलिए मैं 2 का भाग दे रहा हूँ। 2 एक कम 2, 3 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 इसमें आएगा, 16 हो जाएगा ये 16। 16 में 2 का भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16। अब हम फिर देखेंगे, इसका पीछे का अंक हमारे पास 8 है। हम जानते हैं पहला ही नोट्स है, जो 8 होता है तो उसमें 2 का भाग जाता है, इसमें भी हम 2 का भाग देंगे, तो 2 9 18। अब हम देखेंगे ये 9 आया। हम जानते हैं जिसका इकाई अंक 9 होगा उसमें 3 का भाग जाता है। चलिए हम 3 का भाग देते हैं, 3 तरह के 9। फिर हम इसमें 3 का भाग देंगे, 3 एक कम 3। देखिए 1 आ जाएगा, हम सवाल को रोक देंगे, अर्थात हम कहेंगे ये हमारा इसका फैक्टर सभी निकाल दिए हमने। अब हम 64 का देखेंगे इसी प्रकार से। चलिए 64 का इकाई अंक हम देखेंगे 4 है, इसलिए इसमें भी 2 का भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। हम देखेंगे इसका इकाई अंक 2 है, इसलिए इसमें भी 2 का ही भाग जाएगा। 2 एक कम 2, 1 बचा इसमें लिया, 2 छिंग 12। हम देखेंगे 6 इकाई अंक है, फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये 8 है, 8 में भी 2 का भाग जाएगा 4 बार, 2 का फिर देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एक कम 2। देखिए 1 आ गया, अर्थात ये भी हमारा सवाल हो चुका है। अगर कोई और भी
संख्या होती है उसका भी हम निकाल सकते थे। चलिए अब हम यहाँ पे इनके फैक्टर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 36 के फैक्टर हमारे पास हैं 2 2 3 3। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 2 3 3। इसी प्रकार हम 64 के फैक्टर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे देखेंगे 2 2 2 2 2 2 ही दिया गया है यहाँ पर, तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे 2। 1 2 3 कितनी बार है हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार, तो यहाँ पे 6 बार लिख सकते हैं, 3 4 5 6। अब हम आगे देखेंगे, इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एलसीएम। एलसीएम देखेंगे हम यहाँ पर, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, इस 2 को ले लेंगे। ये 2 भी मिल रहा है, इसमें से भी 1 2 ले लेंगे। हम देखेंगे अब हमारे पास कोई भी संख्या नहीं मिल रही है, जो नहीं मिल रही उसे भी लेंगे। जैसे ये 3 नहीं मिल रहा, ले लेंगे। ये भी 3 नहीं मिल रहा, ले लेंगे। ये 2 भी 1 भी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इन 2 को भी ले लेंगे। जैसे 4 2 हैं, नहीं मिल रहे हैं, 4 और 2 को ले लेंगे। यहाँ पर हमने ये ले लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 का गुणा हम इस 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 8 का गुणा इस 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, 16 का गुणा इस 3 से करेंगे, 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। हमारे पास 48 आ गया। 48 का गुणा इस 3 से करेंगे। चलिए हम 48 का गुणा 3 से करके देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे 48, यहाँ लिख लेते हैं हम रफ में, ऊपर लिख देते हैं रफ में, या कहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी हो। 48 का मैं 3 से गुणा करके यहाँ बता रहा हूँ आपको। 48 इंटू 3, 3 से गुणा करूँगा तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 अट्ठे 24 हंसलाई 2, 3 अट्ठे 24 हंसलाई 2, 3 चौक 12, 13 14, 14 की 14, 144 आ गया। हमने देखा इसका इससे गुणा किया 144। अब 144 का हम गुणा किससे करेंगे, 2 से। चलिए 144 का गुणा हम 2 से कर देते हैं। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब हम देखेंगे इसके बाद इस यानी 288 आया, 288 का गुणा किससे करेंगे हम, 2 से। फिर 2 से गुणा करते हैं। तो चलिए करते हैं हम। 2 का गुणा करेंगे इससे, 2 अट्ठे 16 हासिलाई 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, 17 की 7 हासिलाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5। हमने देखा 576 आया, अर्थात इसका आंसर हमारे पास 576 आ रहा है। हम यहाँ पे 576 लिख देते हैं। हमने देखा 36 और 64 का जो एलसीएम है, 36 और 64 का जो एलसीएम आया है वो आया है 576। यही इसका एलसीएम है, यही हमारा आंसर है। अब देखिएगा, जैसे कि हमने यहाँ आंसर तो निकाल दिया, जैसे 576 आया। अब मान लीजिए कोई हमारे सवाल को गलत कर देता है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा सवाल सही है या गलत है, तो उसे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो चलिए हम जांच करते हैं। जांच, देखिए आपको अगर एलसीएम की जांच करनी है तो कैसे करें, तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि ये जो 36 है और 64 है, ये 36 और 64, इन दोनों का एलसीएम 576 है। अगर ये इसका एलसीएम है तो याद रखिएगा कि ये सभी संख्याओं का भाग इस 576 में पूर्णतः जाना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं चेक करके। 576 में पहले भाग देते हैं हम 36 का, और एक तरफ यहाँ पर 576 में भाग देंगे हम 64 का। अगर ये दोनों भाग पूर्णतः अगर जाते हैं तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है, वरना सवाल हमारा गलत है। तो चलिए देखते हैं। हम इसे काट भी सकते हैं, यहाँ से 2 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4, हमारे पास 1 बचा, इसमें लिया, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से काटा, 2 नम्मे 18। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है 144/9 आ गया। ऊपर हमारे पास 144 है, नीचे हमारे पास 9 है। अब हम आसानी से 9 का भाग दे सकते हैं। तो 9 एक कम 9, एक बार गया, 9 एक कम 9, एक बार काट दिया, हमारे पास बचा 5, 5 इसमें लेंगे 54, 9 छिंग 54। तो हम देखेंगे 16 नंबर 144 होता है, ऐसे भी कट सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए पूरी तरह डिवाइड जा रहा है। इसी प्रकार इसको देखें,
तो देखिए इसे 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 288, और इसे 2 से काटेंगे तो 32, इसे फिर 2 से काटेंगे 144, इसे 2 से काटेंगे 16, इसे फिर 2 से काट सकते हैं हम, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16। हम यहाँ देख सकते हैं 72 बटे में आ गया 8। हमने बहुत छोटा कर लिया है, 8 का भाग 72 में देंगे तो 8 नाम 72। देखिए ये 9 बार गया। हमने देखा पूरी तरह आंसर जा रहा है, अर्थात हमारा बिल्कुल सही आंसर है, हमारा एलसीएम बिल्कुल सही है। अगर आपको ये देखिए अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें फॉलो करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।